स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी का बिल्कुल बेस है। जो भी लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपने हमेशा दो शब्द एक साथ सुने होंगे, वृद्धि और विकास। लेकिन आज हम अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वृद्धि यानी ग्रोथ के विज्ञान पर रखने वाले हैं। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं और इस टॉपिक की गहराई में उतरते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। इस चर्चा को हम चार आसान हिस्सों में बांटेंगे। पहला, वृद्धि का मुख्य अर्थ। दूसरा, इसके स्ट्रक्चर के दो स्तंभ। तीसरा, वृद्धि की चार प्रमुख विशेषताएं। और आखिर में रियल लाइफ के कुछ ऐसे मजेदार उदाहरण जो इस टॉपिक को हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट कर देंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, वृद्धि का मुख्य अर्थ। आखिर किताबी और शैक्षिक भाषा में वृद्धि का मतलब होता क्या है? अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो वृद्धि का सीधा सा मतलब है हमारी शरीर के अंगों के आकार, लंबाई, चौड़ाई और वजन में होने वाला बदलाव। ये पूरी तरह से एक फिजिकल चेंज है जिसे हम अपनी आंखों से बाहर से देख सकते हैं। इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जो शारीरिक ढांचा बाहर से बदलता हुआ नजर आता है, बस वही वृद्धि है। एकदम सिंपल है ना? इसका सीधा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ शरीर की बनावट से है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। शारीरिक वृद्धि को आसानी से समझने और याद रखने के लिए हमें बस इसके दो मुख्य पिलर्स यानी दो आधार स्तंभों को अपने दिमाग में बैठाना होगा। और सच मानिए, ये दोनों पिलर्स इस पूरे मुश्किल टॉपिक को एकदम पानी की तरह साफ कर देते हैं। एक है वजन और दूसरी है लंबाई। बस जब भी आपके दिमाग में वृद्धि या ग्रोथ शब्द आए तो तुरंत इन दो बातों को याद कर लीजिए। वजन का बढ़ना और लंबाई का बढ़ना ही वृद्धि के सबसे बेहतरीन और बुनियादी उदाहरण है। अगर ये दोनों पिलर्स याद रहे तो आगे की सारी थ्योरी अपने आप समझ आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, वृद्धि की चार तकनीकी विशेषताएं। एग्जाम्स के नजरिए से इन पॉइंट्स को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये चार विशेषताएं कुछ इस तरह हैं। पहली, इसे मापा जा सकता है। दूसरी, ये केवल शारीरिक होती है। तीसरी, ये परिमाणात्मक होती है। और चौथी, इसकी एक सीमित अवधि होती है। आइए एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करते हैं। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात, ग्रोथ मापी जा सकती है, यानी ये मेजरेबल है। क्योंकि हमने अभी बात की कि वृद्धि शरीर से जुड़ी है, जैसे वजन और लंबाई, तो जाहिर सी बात है कि इसे किसी न किसी मशीन या इंची टेप से नापा जा सकता है। ये कोई अदृश्य भावना या फीलिंग नहीं है, बल्कि एक पक्का फिजिकल बदलाव है जिसे मापना 100% मुमकिन है। दूसरी खास बात, वृद्धि का लेना देना सिर्फ और सिर्फ आपके बाहरी शरीर से है। इसमें कोई मानसिक या सामाजिक गुण शामिल नहीं होता। किसी इंसान का दिमाग कितना तेज हुआ या उसका सोसाइटी में बर्ताव कैसा है, इससे वृद्धि को कोई मतलब नहीं है। ये पूरी तरह से सिर्फ बाहरी ढांचे के विस्तार की बात करती है। तीसरी विशेषता, कि वृद्धि परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव होती है। सुनने में शायद ये शब्द थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका अर्थ है कि ग्रोथ को आप गणित की भाषा में या नंबर्स में लिख सकते हैं। कोई भी ऐसा बदलाव जिसे आप माप कर एक नंबर दे सकें, उसे परिमाणात्मक कहा जाता है। सोचिए जरा, जब आप किसी वजन नापने वाली मशीन पर खड़े होते हैं और कांटा 75 किलो पर आके रुक जाता है, तो ये नंबर क्या साबित कर रहा है? ये बिल्कुल सटीक तरीके से साबित करता है कि आपकी ग्रोथ को एक गणितीय रूप दिया जा सकता है। ये 75 किलो का आंकड़ा वृद्धि के परिमाणात्मक होने का सबसे सॉलिड सबूत है। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई इंसान 5 फुट 8 इंच का है, तो ये लंबाई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्या है ना? कमाल की बात। नंबर वो यूनिवर्सल भाषा है जो हमें हमारी शारीरिक वृद्धि को एकदम एक्यूरेट तरीके से दर्ज करने की ताकत देते हैं। और अब चौथी और बहुत ही जरूरी बात, ग्रोथ की एक सीमित अवधि होती है। क्या कोई इंसान जिंदगी भर लंबाई होता चला जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होता। शारीरिक बढ़ाव हमेशा के लिए नहीं चलता, बल्कि एक वक्त के बाद ये प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाती है। इंसान के विकास के सफर को ही देख लीजिए। एक छोटे बच्चे से लेकर किशोरावस्था तक शरीर तेजी से बढ़ता है।
लेकिन जैसे ही कोई 18 से 20 साल की उम्र के आसपास पहुंचता है, उसकी लंबाई बढ़ना स्थायी रूप से रुक जाती है, फुल स्टॉप लग जाता है। ये इस बात का परफेक्ट प्रूफ है कि वृद्धि का एक एंड पॉइंट होता है, ये जिंदगी भर चलने वाली चीज नहीं है। चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलते हैं और आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और संस्कृति से जोड़कर देखते हैं। ये बात 100% सच है कि असल जिंदगी के उदाहरणों से कोई भी बोरिंग या मुश्किल टॉपिक एकदम मजेदार बन जाता है। जब हम किताबों की बातों को अपने आसपास के माहौल से जोड़ लेते हैं तो चीजें रटनी नहीं पड़ती, बस समझ आ जाती हैं। आइए एक ऐसा ही बहुत ही शानदार और लोकल उदाहरण देखते हैं जो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मिनटों में याद करवा देगा। अब जरा इन देसी नामों पर गौर करिए। बिहार और उसके आसपास के कई इलाकों में भारी वजन वाले को अक्सर प्यार से मुटका और कम वजन वाले को पतरका कह देते हैं। और लंबाई के मामले में ज्यादा लंबे इंसान को लंबुआ और कम हाइट वाले को बंठा कहा जाता है। मजेदार बात यह है कि ये चारों नाम कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारी ग्रोथ के उन्हीं दो मुख्य पिलर्स, वजन और लंबाई से जुड़े हैं। इस तरह के रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप वृद्धि के इन बेसिक रूल्स को कभी भूल ही नहीं सकते।